बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का इंतख़ाब क्यों किया? नाज़रीन, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अहद तुफ़ैलियत से सने बलोगत को पहुँची तो अकाबिरीन कुरैश की तरफ से निकाह के पैगाम आना शुरू हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते थे। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का इजहार फरमाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका इख्तियार कब्ज़ा कुदरत में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इसी तरह का जवाब दिया। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत फ़ातिमा के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि अकाबिरीन कुरैश की तरफ से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भेजा जाने वाला निकाह का पैगाम किसी के लिए भी कबूल नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी तक पैगाम नहीं दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, मेरा ख़याल है कि हज़रत अली के सामने रुकावट सिर्फ़ माल की कमी है। खुदा और उसका रसूल उनका निकाह हज़रत फ़ातिमा के साथ करने पर राज़ी हैं। इसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन माज़ से कहा कि आओ हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलें और उनको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह का पैगाम देने की तरग़ीब दें। चुनांचे ये तीनों असहाब मिलकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, कोई नेकी ऐसी नहीं जिसमें आप सबकत ना ले जाते हों और फिर आपका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसा मकाम व मर्तबा है कि किसी दूसरे शख्स का इसमें शरीको दखल नहीं। आप हज़रत फ़ातिमा के लिए निकाह का पैगाम दें। चुनाचे उनके तरग़ीब दिलाने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पास बिठा लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर झुकाए ज़मीन को देखते जा रहे थे, जिस तरह के कोई शख्स ज़रूरतमंद हो मगर शर्म की वजह से अपनी हाजत बयान ना कर सकता हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरा ख़याल है कि तुम किसी चीज़ के ख्वाहिशमंद हो मगर उसे बयान करने में शर्म महसूस कर रहे हो। जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह दो और शर्म मत करो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। इस पर हज़रत अली ने अपना मुद्दा बयान फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अली, घरेलू ज़रूरियात की कोई चीज़ तुम्हारे पास है जिसे तुम वसीला बनाओ? हज़रत अली ने फरमाया, मेरे पास एक तलवार, एक ऊँट और एक ज़िरा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है, हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हो, और ऊँट तुम्हारी सवारी के लिए है, वो भी ज़रूरी है। मैं तेरी तरफ से ज़िरा पर इक्तफ़ा करता हूँ और ए अली, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फ़ातिमा का निकाह आसमान में बांध दिया है। इसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की मजलिस में मस्जिद में हज़रत अली का निकाह हज़रत फ़ातिमा से कर दिया। हज़रत फ़ातिमा का हकमार ढाल मुकर्रर हुआ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर तशरीफ़ ले गए और निकाह का ऐलान फरमाया तो फिर हज़रत अली से फ़रमाया कि अपनी ये ढाल ले जाकर फ़रोख्त कर दो और इसकी कीमत ले आओ। हज़रत अली ने यह ढाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ 400 दिरहम में फ़रोख्त कर दी। जब उन्होंने ढाल हज़रत उस्मान के हवाले कर दी और कीमत वसूल कर ली तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, आप इस ढाल के ज़्यादा हक़दार हैं, ये ढाल मैं आप ही को हुब्बा करता हूँ। हज़रत अली ने हज़रत उस्मान का शुक्रिया अदा किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में ढाल और दिरहम ले जाकर पेश कर दिए और साथ ही तमाम वाक़या भी बयान कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी के हक़ में दुआए खैर फरमाई। फिर इन दिरहम में से मुट्ठी भर दिरहम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ज़रूरियात ख़ानादारी ख़रीदने के लिए दिए
اور حضرت سلیمان اور حضرت بلال کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔ ان تمام میں سے حضرت فاطمہ کے لیے سامان خریدا، ایک مصری گدیلا جو کہ پشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ، ابا خبیری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان ہم حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ فرمایا اور فرمانے لگیں کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتیں۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت